दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा 1932 को पकड़ें तो क्या 2011 को छोड़ दें। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का समापन हो गया। सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में 1932 खतियान से लेकर मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि 1932 के खतियान का सम्मान करते हैं। जो भी नियम बनेंगे वो इस राज्य के जन भावना के अनुरूप होगा। 1932 से लेकर 1964, 1918, 1993, 2005, 2011 में भी सर्वे हुआ। अब सदन तय करे किसको लेना है। 1932 को पकड़े तो क्या 2011 को छोड़ दें। किसी को छोड़ना आसान नहीं है। झारखंड विधानसभा से खत्म हुई मुख्यमंत्री प्रश्नकाल की परंपरा। झारखंड विधानसभा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल रखने की प्रथा को खत्म करने का फैसला किया। झारखंड विधानसभा में गुरुवार को नियम समिति की रिपोर्ट ध्वनि मत से पारित हुई। विधायक दीपक बिरुवा ने समिति की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा। झारखंड विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली से धारा 52 को खत्म करने की अनुशंसा की गई थी। धारा 52 में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का प्रावधान था। इस रिपोर्ट के पारित होने के बाद अब झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल नहीं होगा। इसके अलावा नियमावली में शून्यकाल की संख्या 15 से बढ़ाकर 25 करने का प्रावधान किया गया है। झारखंड में 26 मार्च तक रहेगा मौसम शुष्क। झारखंड में 26 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा और आसमान में बादल छाए रहेंगे। इसके बाद मौसम शुष्क रहेगा लेकिन आसमान साफ रहने की संभावना है। ये स्थिति 31 मार्च तक रह सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 25 और 26 मार्च को मौसम शुष्क रहेगा और आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश को लेकर कोई संभावना व्यक्त नहीं की गई है। 31 मार्च तक बारिश को लेकर कोई अनुमान जाहिर नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में नए प्रखंड और अनुमंडल बनाने के लिए सरकार जल्द लेगी निर्णय। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 17वें दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि झारखंड में प्रखंड और अनुमंडल बनाने के लिए जनसंख्या और वहां की भौगोलिक स्थितियों का आकलन किया जा रहा है। जल्द ही सरकार इस पर निर्णय लेगी। विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प के जरिए कई विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रखंड और अनुमंडल बनाने की मांग को उठाया था। इसका जवाब देते सीएम ने कहा कि जिला, प्रखंड, पंचायत के सृजन के कई मापदंड होते हैं। भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या और प्रशासनिक दृष्टिकोण सृजन का मापदंड होता है। इसका आकलन किया जा रहा है। झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 हुआ पारित। झारखंड सरकार झारखंड के किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए और उन्हें उनके उपज का सही कीमत दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत झारखंड विधानसभा में झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 पारित किया गया। इसके जरिए किसानों को अपने उत्पाद की बिक्री के लिए एक बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। विधेयक के जरिए किसानों को बेहतर बाजार और डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा निजी बाजार प्रांगण की स्थापना की जाएगी। विधेयक में सरकार बाजार प्रांगण बनाने के अलावा सरकारी बाजार प्रांगण भी बनाया जाएगा। निजी बाजारों के स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष शर्त पर बाजार लाइसेंस उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों के पास ये आज़ादी होगी कि वो अपने उत्पाद निजी या सरकारी किसी भी बाजार प्रांगण में बेच सकते हैं, किसी भी खरीदार को बेच सकेंगे। किसानों के लिए विधेयक इसलिए लाभकारी बताया जा रहा है क्योंकि इस विधेयक के जरिए किसान अपने उत्पाद को सीधे खुदरा बिक्री कर सकते हैं। नहीं होगा रेलवे का निजीकरण, संसद में सरकार ने किया वादा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि भारतीय रेल के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। यह आश्वासन उनके पूर्ववर्ती ने भी दिया था। अपने मंत्रालय के कामकाज पर राज्यसभा में बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह एक सामाजिक दायित्व वाला जटिल संगठन है
और सबसे बड़ी चुनौती इस क्षेत्र में पूंजी निवेश थी, जिसे 2017 में केंद्रीय बजट के साथ रेल बजट के विलय के बाद तेज कर दिया गया था। अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि 2014 तक पूंजी निवेश केवल 45,000 करोड़ था, जिसे 2017 में दोगुना कर दिया गया था और अब तक कुल 2,45,800 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। यह बताते हुए कि किसी भी राज्य के साथ भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं है, उन्होंने कहा कि राज्यों को रेलवे के सकुशल संचालन के लिए भूमि अधिग्रहण में केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। नेटवर्क के विस्तार के बारे में उन्होंने कहा कि 2014 से पहले ट्रैक बिछाने का औसत विस्तार प्रतिवर्ष केवल 1520 किलोमीटर था, लेकिन अब इसे 3000 किलोमीटर प्रति वर्ष तक लाया गया है। बैंक अकाउंट से लाखों उड़ाने वाले साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार। साइबर क्रिमिनल्स की तलाश में नई दिल्ली से साइबर क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम ने पिछले 4 दिनों में झारखंड में कई जगहों पर छापेमारी की है। झारखंड के धनबाद, रामगढ़ और जामताड़ा से अब तक 1.5 दर्जन से अधिक साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया जा चुका है। शुक्रवार को धनबाद से 6 और इसके पहले 23 मार्च को रामगढ़ से 6 साइबर क्रिमिनल पकड़े गए हैं। इस क्रिमिनल ने अलग अलग लोगों के बैंक अकाउंट से लगभग 50 लाख रुपए उड़ाए हैं। दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच की टीम के अफसरों ने कहा कि नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर बैंक अकाउंट से ऑनलाइन पैसे उड़ाने की कुल 51 शिकायतें दर्ज हैं। इनकी जांच के दौरान यह पाया गया कि फ्रॉड के ज़्यादातर मामलों में जिन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया है उनके लोकेशन झारखंड में है। हालांकि जांच के दौरान ये भी पाया गया कि साइबर क्रिमिनल गैंग ने देश के कई शहरों में अपने कॉल सेंटर बना रखे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, एसटी क्षेत्र में लैंड बैंक खत्म करने पर विचार करेगी सरकार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 17वें दिन शुक्रवार को सदन में मंत्री जोबा मांझी ने सदन में कहा कि एसटी क्षेत्र में लैंड बैंक को खत्म किए जाने को लेकर सरकार विचार करेगी। विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी ने सदन में यह मांग उठाते हुए कहा कि सरकार लैंड बैंक को निरस्त कर व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर की गैर मजरूआ भूमि का सरकारी स्तर से सर्वे कराकर पट्टा देने की घोषणा करे। झारखंड विधानसभा में भावुक हुए जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रोम सीएम को ठहराया जिम्मेदार। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रोम अपने ही हेमंत सोरेन सरकार से खफा हैं। झारखंड विधानसभा में अपनी बात रखते हुए 25 मार्च यानी शुक्रवार को विधायक लोबिन हेम्ब्रोम भावुक हो गए। खबरों को माने तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रोम ने झारखंड विधानसभा में कुछ वादे पूरे नहीं करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दोषी ठहराया है। खबरों के अनुसार लोबिन हेम्ब्रोम ने कहा, मुझे कभी बोलने का समय नहीं देते, मैंने केवल एक बार मुख्य बजट के दौरान बात की है। यह पीड़ादायक है। मुझे उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री मुझे मौका देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। झारखंड में लोग रोज़ाना विरोध कर रहे हैं, मुझे उनके लिए बोलना है। पहले भी लोबिन हेम्ब्रोम अपनी सरकार के खिलाफ बोल चुके हैं। मार्च 2021 में विधानसभा बजट सत्र में लोबिन हेम्ब्रोम ने विधानसभा के मेन गेट पर धरना दिया था। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 1,82,00,000 के पार। देश में 12 से 14 वर्ष की आयु के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इस बात की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी। इस आयु वर्ग के टीकाकरण 16 मार्च को जैविक ई के इंट्रामस्कुलर वैक्सीन कार्बेवैक्स के साथ शुरू हुआ, जिसकी दूसरी खुराक 28 दिनों के अंतराल पर दी जानी है। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि 12 से 14 आयु वर्ग के 1 करोड़ से अधिक बच्चों ने कोरोना वैक्सीन की अपनी पहली खुराक प्राप्त की है। मेरे सभी युवा योद्धाओं को बधाई जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि आइए इस गति को जारी रखें। जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, व्हाट्सएप प्रमुख के खिलाफ मुकदमा चलाए सीबीआई। शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह पिछले साल हुई अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की हत्या के मामले में व्हाट्सएप कंपनी के प्रमुख के खिलाफ मुकदमा चलाए। खंडपीठ ने केंद्रीय एजेंसी को मामले में
व्हाट्सएप के प्रमुख को एक पक्ष बनाने के लिए कहा और फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी को नोटिस जारी किया। पीठ न्यायाधीश की मृत्यु के बाद उच्च न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से शुरू की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश 49 वर्षीय उत्तम आनंद को 28 जुलाई 2021 को जॉगिंग के दौरान एक ऑटो रिक्शा ने कुचल दिया था। सीबीआई के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उसने मामले में गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों के व्हाट्सएप चैट विवरण मांगे थे, लेकिन व्हाट्सएप प्रमुख ने सुरक्षा और गोपनीयता नीतियों का हवाला देते हुए पहुंच से इनकार कर दिया। इसके बाद पीठ ने कंपनी को मामले में प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का आदेश दिया ताकि उच्च न्यायालय के समक्ष मामले में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। यूजीसी और एआईसीटीई ने कहा, ऐसे डिग्री प्रोग्राम को नहीं है भारत में मान्यता। आयोग ने कहा कि चीन में कोविड-19 पाबंदियों में कोई ढील नहीं दी गई है और पाठ्यक्रमों की पढ़ाई अभी ऑनलाइन ही जारी रहेगी। यूजीसी ने कहा कि यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी एआईसीटीई केवल ऑनलाइन किए गए किसी भी डिग्री पाठ्यक्रमों को मान्यता नहीं है, इसलिए छात्र वहां दाखिला लेने से बचें। यूजीसी ने हाल ही में कुछ चीनी विश्वविद्यालयों की ओर से आगामी अकादमिक सत्र के लिए विभिन्न डिग्री पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नोटिस जारी करने के बीच ये सलाह दी है। यूजीसी ने कहा कि चीन सरकार ने कोविड-19 के मद्देनज़र सख्त यात्रा पाबंदियां लागू की हैं और नवंबर 2020 से सभी वीज़ा निलंबित हैं। यूजीसी ने यह भी कहा कि मौजूदा नियमों के अनुसार यूजीसी और एआईसीटीई बिना पूर्व अनुमति के केवल ऑनलाइन माध्यम से किए गए ऐसे डिग्री पाठ्यक्रमों को मान्यता नहीं देते हैं।